हरे कृष्णा। मैं विशाल पावा आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 1। जब कौरव व पांडव युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि मैं भी युद्ध देखना चाहता हूँ। यह सुन महर्षि व्यास बोले, हे राजन, बिना नेत्रों के भला तुम क्या युद्ध देखोगे? अतः तुम्हारे वहाँ जाने का क्या लाभ है? प्रभु, देख नहीं सकता तो क्या हुआ, सुन तो सकता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं श्रवण कर लूँगा। तब श्री व्यास जी बोले, इसके लिए युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है? राजन, तेरा सारथी संजय, जो तेरा शिष्य भी है, वह तुझे यहीं बैठे कुरुक्षेत्र में महाभारत की होने वाली लीला का श्रवण करा देगा। यह सुनकर संजय बहुत विस्मित हुआ और आगे बढ़कर श्रद्धा से श्री व्यास देव को नमस्कार करके बोला, भगवान, महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं यहाँ हस्तिनापुर में बैठा हूँगा। प्रभु, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन किस प्रकार करूँगा कि यहाँ बैठे बैठे ही महाराज को युद्ध क्षेत्र की बातें बता सकूँ? कृपा कर मेरी इस शंका का समाधान करे भगवान। जब संजय ने बार बार ऐसी विनती की तो व्यासदेव जी प्रसन्न हो उठे और बोले, हे संजय, कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी होगा मेरी कृपा से वह सब यहाँ बैठे ही तुम्हें दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। तब तू राजन को वहाँ का सब हाल कह सुनाना। जैसे ही व्यास जी ने संजय को यह वर दिया, वैसे ही संजय की दृष्टि व बुद्धि दिव्य हो गई। उसके बाद महाभारत का हाल सुनो। 7 अश्वहिनी सेना पांडवों की और 11 अश्वहिनी सेना धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों की, दोनों सेना एकत्रित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जा पहुंची। तब महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है? मुझे सब कुछ बताओ। महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना पर दृष्टिपात किया और गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर बोले, हे आचार्य, आप पांडवों की विशाल सेना को देखिए, जिनकी व्यू रचना आपके परम बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उसके सहित इस सेना में बड़े बड़े योद्धा है। गुरुदेव, मैं आपको मुख्य मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। इस सेना में धनुधारी शूरवीर अर्जुन, युद्ध विद्या में निपुण भीम, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, महापराक्रमी धृष्टकेतु, चेकितान और महाबली काशी नरेश, पुरोजित कुंतीभोज, नर श्रेष्ठ शैव्य युधामन्यु और विक्रांत, बलवान उत्मौजा, शुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, यह सभी महारथी है। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मेरी सेना के योद्धाओं के विषय में भी जान ले। एक तो आप समय हैं, दूसरे भीष्म पितामह। मेरे लिए जीवन का मोह छोड़ चुका मेरा मित्र कर्ण है। युद्ध को जीतने वाले कृपाचार्य है। मेरे निमित्त जीवन का त्याग करने वाले अश्वत्थामा हैं, जो अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए हैं और जो युद्ध करने में बड़े ही प्रवीण व चतुर है। उनके अतिरिक्त विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। हे गुरुदेव, इनके अतिरिक्त और भी महाबली योद्धा है, जो मेरे लिए जीवन अर्पण करने को तैयार है। कुल मिलाकर हमारी सेना 11 अश्वहिनी है और पांडवों की केवल 7 अश्वहिनी सेना है। हमारी सेना के अधिकारी व रक्षक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का रक्षक भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित कर कहा, आप सब लोग अपने मोर्चों पर डटे रहें और हर ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन की पूरी सेना के हर्षनाद किया। शंख, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे एक साथ बज उठे।
उन सब का मिला जुला स्वर भय उत्पन्न करने वाला था। महाराज, संजय बोला, अब पांडवों की सेना का हाल सुनिए। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, वह रथ स्वर्ण निर्मित है और उस पर रतन जड़े हुए हैं। उस रथ के पहियों के चलने से उत्पन्न होने वाली आवाज़ मेघों की गर्जना जैसी है। रथ के घोड़े उत्तम कोटि के व दूध की भांति सफ़ेद, कार्तिक के फूले हुए कमल जैसा उनका सुंदर मुख है। उनकी गर्दनें अति सुंदर है, कान और पूंछें भी सुंदर है और चरणों के विखे नुपुर स्वर्ण के पड़े हैं। महाराज, ऐसे सुंदर घोड़ों के रथ पर सारथी के स्थान पर भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं और योद्धा के स्थान पर भक्त अर्जुन विराजे हुए हैं। दुर्योधन की सेना की शंख ध्वनि सुनकर उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामी शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीम ने पौंड्र नामक, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामी शंख बजाया, सहदेव ने मणिपुष्प नामक शंख बजाया। इनके साथ ही धनुषधारी काशीराज, महारथी शिखंडी व धृष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। अजीति, सात्यकी, यादव, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए। सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। इन शंखों के शोर को सुनकर राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो उठे, अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। तब अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की सेना की ओर देखा तथा अपना धनुष सिर से ऊपर उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत अविनाशी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें। मैं देखना चाहता हूँ कि हमसे युद्ध करने के लिए कौन कौन योद्धा प्राणों और घर का मुंह छोड़कर आए हैं। उस दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो लोग उसकी सेना में शामिल होकर आए हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। संजय ने कहा, महाराज, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को भली प्रकार देख लो। तब पिता पुत्र अर्जुन ने उस सेना में बहुत से योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मामा देखे, ससुर देखे और देखे पुत्र पौत्र और मित्र सखा। इन दोनों सेनाओं में अपने ही बंधु बांधवों को देखकर उसका मन करुणा से भर गया और वह भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वी वल्लभ, युद्ध के लिए आए अपने इन संबंधियों को देखकर मुझे बहुत शोक हो रहा है। मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपकपी हो रही है, रोएं खड़े हो गए हैं, त्वचा जल रही है, मेरा धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मैं खड़ा होने में भी समय को असमर्थ पा रहा हूँ। हे केशव, इस युद्ध में अपने ही भाई बंधुओं को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। मैं युद्ध में विजय नहीं चाहता, न राज्य न सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, ऐसे राज्य सुख या भोगों से क्या काम, जिनके लिए हम राज्य भोग या सुख चाहते हैं। जब नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या प्रयोजन। इनके निमित्त राज लेना है वही कुटुंब के योद्धा प्राणों को मोह त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। ये सब हमारे गुरुजन, ताऊ, चाचा, दादा, मामा, ससुर, पुत्र पौत्र व साले आदि सगे संबंधी है। हे मधुसूदन, इन्हें मारने की मुझको इच्छा नहीं, मुझे इन पर बहुत दया आती है। हे धरती के धारणहार श्री कृष्ण, इनको मारकर यदि मुझे त्रिलोकी का राज भी मिले तो भी मैं इन्हें ना मारूंगा। भूमि के राज की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इनको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यद्यपि ये महापापी है
तो भी मारने योग्य नहीं हैं। हे प्रभु, इनको मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं? हमारी मुक्ति कैसे संभव है? यद्यपि राज के लोभवश इन धृतराष्ट्र पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इन्हें कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने के दोष नहीं दिखते, तो क्या इनकी भांति मुझे भी नहीं दिखते? कुल के नाश को देखते हुए हमें इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से सनातन काल से चला आ रहा प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, जिससे वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसे वर्ण संकर उन कुलघातियों को पूरे कुल को नरक में ले जाने में सहायक होते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। इससे पितर उत्तम लोकों से गिरकर अधोह गति को प्राप्त होते हैं। इस कारण हे श्री कृष्ण, जिसने कुल का नाश किया, जिसने कितने भी पाप किए हो, वे सब पाप कुल का नाश करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वह उन सब पापों का क्या फल पाते हैं? सो सुनो, वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह पढ़ा है। अब अर्जुन पछताने लगा, हाथ बजाकर और सिर को फेर कर बोला, देखो भाई देखो, मैंने कैसा पाप का उद्यम किया था, जो राजसुख के लोभ के लिए अपने ही कुल को नष्ट करने लगा था। मगर अब मैं अपने हाथों में शस्त्र ना पकड़ूंगा। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथों में शस्त्र होंगे और मैं शस्त्रों से हीन उनके सम्मुख हूँगा। वे मुझे मारेंगे और इससे मेरा कल्याण होगा। संजय बोला, हे राजन, अर्जुन ने ऐसा कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और अत्यधिक शोकाकुल होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। अब श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब प्रथम अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव व पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हुई। तब पार्वती ने महादेव जी से पूछा, महादेव, आप अपने किस ज्ञान से पवित्र हुए हैं? वह कौन सा ज्ञान है जिसके बल से संसार के लोग आपको शिव जानकर पूजते हैं, जबकि आपके कर्म कुछ और ही दिखाई देते हैं? आप मृगछाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए और गले में सर्पों व मुंडों की माला धारण किए रहते हैं। इसमें तो कोई कर्म पवित्र है ही नहीं। अतः आप मुझे उस ज्ञान के विषय में बताएं जिसके बल से आप अंदर से पवित्र हैं। यह सुनकर महादेव बोले, हे पार्वती सुनो, जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहर के कर्म भी नहीं व्यापते, वह गीता का ज्ञान है। मैं उसका हृदय में ध्यान करता हूँ। उसी ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। हे भगवान, पार्वती जी ने पूछा, गीता के जिस ज्ञान की आप इतनी स्तुति कर रहे हैं, इस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। तो मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में मगन थे और श्री लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, आप तो 14 लोकों के ईश्वर हैं, क्या आपको भी निद्रा सताती है? निद्रा और आलस तो तामसी पुरुषों की व्यापता है। आप तो त्रिगुणातीत है, नारायण और प्रभु वासुदेव है। आपको नेत्र मूंदे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब श्री हरि बोले, सुनो लक्ष्मी, मुझको ना निद्रा व्यापती है ना आलस। मैं तो एक शब्द रूप भगवत गीता में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आनंद में मगन रहता हूँ, और वह ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से यह जीव सदा आनंद में रहता है। कोई कलेश या दुख इस जीव को नहीं व्यापता। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप है, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है।
इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार है। गीता के पहले से 5वां तक अध्याय मेरा मुख है, अगले 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के जितने भी श्लोक हैं वे सब मेरी नाड़ियां हैं, अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसी मेरी जो शब्द रूपी गीता है उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे लक्ष्मी, तुम समझती होगी कि तुम मेरे चरण दबाती हो, मैं इस आनंद में मगन रहता हूँ। मगर नहीं, मैं तो जिस आनंद में मगन रहता हूँ वह गीता ज्ञान है। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, यदि गीता जी का ऐसा ही ज्ञान है तो कृपा कर मुझे बताएं कि कौन कौन जीव इसे सुनकर कृतार्थ हुए हैं। ये सुंदर वर्ण वाली लक्ष्मी सुनो। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडाल का कार्य करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वह बकरी चराने गया तो वृक्षों से पत्ते तोड़ते समय उसे एक सर्प ने डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगकर एक बैल की योनि में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांगकर लाता था और अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था। रात होने पर बैल को घर के द्वार पर बांध देता और थोड़ा सा भूसा लाकर उसके आगे डाल देता। भूसे की मात्रा बहुत कम होती थी, उससे बैल का ढंग से पेट नहीं भर पाता था। दूसरे दिन वह फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता। कई दिन इसी प्रकार गुजर गए। एक दिन भूख का मारा बैल बीच रास्ते में गिर पड़ा। वह मरने को था, मगर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग देखते और दया के मारे ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते। कोई अपने तीर्थ का फल दे, कोई व्रत उपवास का फल दे, मगर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका वहां आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते ही नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तब भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त किया। उसके इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने ही उसे शिक्षा दी। वह बहुत सुंदर था और उसे अपने पिछले जन्म का भी सब याद था। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गणिका के दर्शन करने चाहिए। वह उसके घर गया और पूछा, क्या तू मुझे पहचानती है? तब गणिका ने कहा, मैं तो तुझे नहीं पहचानती। तू कौन है? तेरी मेरी क्या पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विप्र हूँ। तू विप्र है? मैं वैश्या हूँ। मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। मैंने बैल की योनि से छूटकर विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता जो कि तूने मेरे निमित्त किया था। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है। वह सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया है। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा कि मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझको श्राप दिया कि जा रे तू तोता होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ के ले गया और उससे एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उन्हें धन तो प्राप्त ना हुआ, वह मेरा पिंजरा ही उठा कर ले गए। यह गणिका उस चोर की मित्र थी। उसने मुझे इसके पास दे गया। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वह पुण्य तेरे निमित्त दिया था। लो, यह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल है। तब उसने कहा, हे तोते,
तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई और उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। वह नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इसलिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय और क्या वैश्य, सभी उस वैश्य की पूजा करने लगे। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, जो अनजाने में भी गीता का प्रथम पाठ करता है उसे मुक्ति मिलेगी, और इसका फल कितना कहूँ, अतुल फल है। यह पहले अध्याय का महात्म्य है जो तूने सुना। हरे कृष्णा।